अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी नमाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खुद नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई और उनको बताया कि अगर हो सके तो इसे रोज़ पढ़ें, नहीं तो जुमे के दिन पढ़ लिया करें, नहीं तो फिर आप महीने में एक बार पढ़ लिया करें, या फिर साल में एक बार पढ़ लिया करें, या फिर ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। और इस नमाज का नाम है सलातुल तस्बीह की नमाज। ये हमारे गुनाहों को माफ़ कराती है, ये हमें रूहानी ताकत देती है और अल्लाह की नेमतों को हासिल करने का एक नायाब तोहफा है ये नमाज। एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अब्बास, ए मेरे चचा, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ, एक ऐसा अमल बताता हूँ जिसे अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। चाहे वह छोटे गुनाह हो, चाहे पहले के गुनाह हो, चाहे बाद के गुनाह हो, चाहे छोटे गुनाह हो या फिर जानबूझकर किए गए गुनाह हो, वो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब ये नमाज कैसे पढ़नी है, इसमें कौन कौन सी सूरह पढ़नी है, वो सारी बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कॉपी पेन ले लीजिएगा ताकि हर बात को आप नोट कर लीजिएगा। नमाज का पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले इस नमाज के कुछ फ़ायदे आपको बता देता हूँ, उसके बाद नमाज का तरीका बताया जाएगा। इस नमाज का मकसद क्या है? तौबा करना, पुराने गुनाहों की माफ़ी, दिल को नरम बनाना, ज़िंदगी में बरकत और राहत पाना, दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुल जाना। अब हम इस नमाज को कब पढ़ें वो सुनिएगा। इस नमाज को आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकती हैं, सूरज निकलते वक्त और दोपहरी होने से थोड़ी देर पहले और सूरज डूबते वक्त। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप इस नमाज को जुमे के दिन पढ़ लिया करें, या फिर आपके सामने कोई परेशानी आ गई है तो परेशानी के वक्त आप इस नमाज को पढ़ लिया करें। सलातुल तस्बीह की नमाज को पढ़ने के फायदे आपके सामने ये रहे, पुराने से पुराना गुनाह आपका माफ हो जाएगा, आपकी परेशानियों का हल निकल आएगा, रिज़्क़ में बेशुमार बरकत होगी, दुआएं कबूल होंगी, तौबा की ताकत आपको मिलेगी, यानी कि आप खुद ब खुद तौबा करना शुरू कर देंगे और आपके दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ वो सुकून आपको नहीं दे सकती जो ये नमाज आपको सुकून देगी। इस नमाज को पढ़ने से दिल साफ हो जाता है, रूह पाक हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, वो सुनिएगा। नियत की मैंने 4 रकत नमाज सलातुल तस्बीह की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। सबसे पहले हम एक बार सना पढ़ेंगे जो हम आम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन आम नमाज की तरह इस नमाज को नहीं पढ़ना है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। जब आप एक बार सना पढ़ लेंगे तो हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन हम सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, हमें 15 बार तीसरा कलमा हमें पढ़ना है। तीसरा कलमा जब हम 15 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें एक बार सूरह फातिहा पढ़नी, फिर हम कोई सी भी सूरह हमें याद हो वो मिला लेंगे। फिर रुकू में जाने से पहले जब हम रुकू में जाएंगे तो उससे जाने से पहले हमें 10 बार तीसरा कलमा फिर से पढ़ना होगा। अब हम रुकू में जाएंगे, रुकू में जाने पर हम 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, लेकिन तस्बीह पढ़ने के बाद हमें रुकू से उठना नहीं है, फिर से हमें 10 बार तीसरा कलमा भी पढ़ना होगा। फिर हम उसके बाद रुकू से खड़े हो जाएंगे। जब हम रुकू से खड़े हो जाएंगे तो सजदे में जाने से पहले आपको 10 बार तीसरा कलमा फिर से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम सजदे में जाएंगे, सजदे में जाने के बाद 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे और तस्बीह पढ़ने के बाद फिर से हमें सजदे में ही 10 बार तीसरा कलमा फिर से पढ़ना होगा। फिर हम सजदे से उठेंगे तो सजदे में जाने से पहले फिर से हमें तीसरा कलमा पढ़ना होगा। फिर जब तीसरा कलमा हम कंप्लीट पढ़ लेंगे 10 बार तो फिर हम उसके बाद दोबारा सजदे में जाएंगे। दोबारा सजदे में जाने के बाद 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद सजदे में ही आपको तीसरा कलमा फिर से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में भी सेम टू सेम आपको इसी तरीके से पढ़नी। जब दूसरी रकात आप पढ़ लेंगे तो फिर आप जब सारा काम कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको अत्तहियात पढ़ने के बाद उसके बाद तीसरी रकात में भी सेम टू सेम फिर से वैसे ही पढ़ना है। फिर चौथी रकात में भी आपको सेम टू सेम पढ़ना है, कोई बदलाव नहीं करना है। चौथी रकात में भी सेम ही पढ़ना है नमाज, जैसे आप पहली रकात पढ़ कर आए थे वैसे ही तीसरी भी पढ़ना है, वैसे ही आपको चौथी पढ़ना है। उसके बाद जब आप बैठेंगे, बैठने के बाद आपको अत्तहियात एक बार पढ़नी, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़नी जो आम नमाज़ों में आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सेम टू सेम वैसे ही पढ़ना है। फिर आप लोग सलाम फेर दीजिएगा। जब आपका सलाम फेर दें वहाँ पर आपकी नमाज कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आपने नमाज को कंप्लीट कर लिया है।
अब आपको दुआ किस तरीके से मांगनी वो तरीका समझिएगा। सबसे पहले आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, फिर उसके बाद एक बार दुरूद पाक पढ़ लें या 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद आप जाकर दुआ मांगें, या अल्लाह तू गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत अता फरमा दे, या अल्लाह मेरी तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे, या अल्लाह मुझे नौकरी अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे कारोबार में बेशुमार बरकत अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे शादी के लिए अच्छा रिश्ता अता फरमा दे, या अल्लाह मैं जो भी काम करूँ उस काम में मुझे कामयाबी अता फरमा दे, या अल्लाह मेरी तमाम दुश्मनों से हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरे जादू टोने टुटके से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो भी आपकी दुआएं हैं आप उन दुआओं को मांगिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम दुआएं इस नमाज को पढ़ने से पूरी हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि आप हर जुमे को पढ़ लें, वैसे तो रोज़ पढ़ें, अगर रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जुमे को पढ़ लें, जुमे को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप महीने में एक बार पढ़ लें, अगर महीने में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो साल में एक बार पढ़ लें, अगर साल में भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ज़िंदगी में अपनी एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए जब भी कोई परेशानियां आप इस नमाज को पढ़कर देखिएगा, इंशाअल्लाह वो परेशानियां ऐसे भागेंगी जैसे कि आंधी में धूल उड़ जाती है, इस तरीके से आपकी तमाम परेशानियां उड़ जाएंगी। बहुत ही पावरफुल नमाज है, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताइए ये नमाज एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें, यानी कि ज़रूर पढ़ कर देखें। इंशाअल्लाह इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप ज़िंदगी में एक बार नहीं, आप रोज़ पढ़ोगे, हफ्ते में रोज़ इस नमाज को आप अदा किया करोगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल ये नमाज है, तो इस नमाज को तमाम दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे और भाई बहन भी इस नमाज को पढ़ सकें और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आया वीडियो को दिल से लाइक करें और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।